मिनिमम 1 का प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना था इनविटेशन के लिए। ओके। सेकंड, अपने अपने अपलाइन के साथ में मॉक इनविटेशन। थर्ड, जो सूरत में जो इवेंट हो रहा है आज का, तो यस उसमें जो भी हमारे नोन प्रोस्पेक्ट्स है या जो कॉन्टैक्ट्स है उस इवेंट के लिए इनवाइट करने के। यस, सुपर। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों ने ये, ओके सॉरी, अगर मैं ये पूछूंगा कि कितने लोगों ने ये असाइनमेंट्स किया तो शायद गलत सवाल हो सकता है, राइट? लेकिन मैं ये पूछूंगा कि कितने लोगों ने ये असाइनमेंट करने के बाद अपने जीवन के अंदर कुछ नया पाया? असाइनमेंट्स के बाद क्या रिजल्ट कोज किए आप लोगों ने? कौन शेयर करेगा? मैंने नहीं किया। राइट, यस किशन भाई। मैं शेयर करूंगा। ये 3 दिन की उड़ान में मैंने इतना सीखा है कि पूछो मत। और नितेश सर ने कल बताया थी प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको ढूंढना है, तो आप सोचोगे नहीं, आप मुझे निखिल हेल्प करोगे? मैंने खाली टीपी में उड़ान लगाई थी मितेश सर, और ये उड़ान का रिजल्ट क्या है और आपका रिजल्ट क्या है मैं दिखाता हूँ। आज सुबह 6 बजे मैंने क्लोजिंग ले ली, जब सब लोग बाथरूम में नहा रहे थे कोई लोग ड्रेस पहन रहे थे, और मैंने क्लोजिंग ले ली। देख लीजिए आप। जबरदस्त, सुपर। ये कॉन्टेक्ट को मैं 1 साल से जानता था। 1 साल से मैं प्रोस्पेक्ट को जानता था, पर मुझे पता नहीं था कि ये मशीन लेगा, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। बस कल सामने इसने मुझे इतना खाली बोला मैसेज में कि ये उड़ान क्या है। मैंने डीपी रखा था और स्टेटस रोज लगाता था, तो वहां से मुझे प्रोस्पेक्ट मिल गया। मैंने सोचा नहीं था कि ये प्रोस्पेक्ट कहाँ से आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं। वो बोला उड़ान क्या है, मैं बोला मैं तुझे सुबह 5 बजे मिलता हूँ। सुबह 5 बजे जाके मैंने ये क्लोजिंग लिया। और मेन बात ये है कि मैं नई अपलाइन को लेके गया, किसी को नहीं लेके गया, ऐसे बिंदास गया और क्लोजिंग लेके आया। ये है उड़ान का सक्सेस। और मितेश सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर महीने हम लोग ये उड़ान वाला सेशन है ना, हर महीने 7 दिन रखे कि मेरी तरह कौन किसान आगे बढ़ जाएगा वो पता नहीं आपको। यस, सुपर। आपका जबरदस्त शेयरिंग देख के मुझे भी सुबह सुबह है ना पूरा एक्साइटमेंट आ गया कि क्यों ना हम भी ये कर सके। हाँ। और आप ये देख सकते हो कि जितने लोगों ने ये असाइनमेंट्स किए ना, उनका एक्साइटमेंट लेवल है ना कुछ और ही होगा। यस, हम नेक्स्ट शेयरिंग की ओर जाते। यस, नयन जासोलिया। यस नयन जी, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। खुली आंखों से सो रहे हैं। ओके नयन जी, आपको आवाज आ रहा है मेरा? मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। नयन भाई जासोलिया, हेलो। चलो दूसरे को किसी को शेयर ओके नेक्स्ट, जीवन कुमार जैन। प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करिए और आप शेयर करिए कि आपने कल के असाइनमेंट से क्या पाया। यस जीवन कुमार। ओके। यस गौतम जी। इनविटेशन लिस्ट बनाने के टाइम पे काफी सारे नाम तो याद आ रहे थे, बट एक वो फेलियर माइंडसेट आ रहा था कि अरे यार ये बंदा लेगा, इसका नाम डालू नहीं डालू, तो काफी सारे जजमेंट्स आ रहे थे, तो जो रोक रहा था उसका नाम लिस्ट में डालने के लिए। सबसे बड़ा लर्निंग था कल का। तो ये चीज जो आपसे हो रही थी उसका इम्पैक्ट क्या था आपके लाइफ के अंदर? तो मैंने हिम्मत करके उसका नाम डाला और फिर मॉक इनविटेशन किया। तो सरप्राइजिंगली मेरे लिए ये लगा कि मतलब अच्छा वो फोन में रिस्पॉन्स सही से नहीं करेंगे करके, बट काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। एंड देन इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फिर इनविटेशन एक सक्सेसफुल हुआ। जबरदस्त। मतलब जब हमको वो फेलियर वाला माइंडसेट रोकता है ना, तो हम कई सारी चीजें है ना उसको खो देते हैं। जैसे कि
इन्होंने लेटेस्ट जो शेयर किया ना कि सुबह 5 बजे उठ के भी उन्होंने क्लोजिंग लिया, तो शायद हो सकता था कि वो फेलियर वाले माइंडसेट को अगर एक्सेप्ट करते ना तो ये चीज वो खो देते थे। यस मिस्टर जयदीप। थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू किशन भाई को जिन्होंने इतना वंडरफुल शेयरिंग किया, सुबह सुबह में एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया। मेरी बात करूँ ना तो ये 3 दिन की जो लर्निंग है ना वो मैंने कल यूटिलाइज की, सही में एक्शन में मैं कल आया। मैंने आज की इवेंट के लिए कल आधा घंटा टाइम निकाल के 15 कॉल किए, उसमें से 11 लोग इनवाइट हो चुके हैं जिन्होंने डन कर दिया, और मैं पर्सनली जाके 3 लोगों को मिलके आ गया। उनमें से 2 मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर थे और एक नया मेंबर मतलब गेस्ट को मिलके आया, जो मैं आज से पहले नहीं करता था। मतलब वो उड़ान से पाया और असाइनमेंट किया ना मैंने, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं अभी असाइनमेंट है करना, मतलब करना 100% उसमें लगाया ना, तो रिजल्ट मैंने 15 आउट ऑफ 11 कंफर्म किए। और आज की मीटिंग में मेरे 50 गेस्ट बैठने वाले, ये मेरा कमिटमेंट है। थैंक यू। यस सुपर्ब, जबरदस्त शेयरिंग जयदीप जी आपका भी। और जिन्होंने ये असाइनमेंट्स नहीं किया, आप सिंपल एक बात सोचिए कि आपके जीवन में उसका इम्पैक्ट क्या आया। अगर वो असाइनमेंट्स है ना वो कर दिए होते तो क्या पॉसिबल हो सकता था आपकी लाइफ में। यस जयदीप। हाँ, एक चीज ऐड करना रह गया, वो फेलियर वाले माइंडसेट को क्लियर करने के लिए ना मैंने एक एक्शन लिया। कल शाम को संजय भाई से ना 50 पास खरीद लिए। ग्रेट। अभी आज तो 50 को इनवाइट करना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मैंने एक एक्शन लिया कि भाई जो करना चाहते हो ना, जो कह रहे हो ना, उस पे चल दो और उतना रिस्क बढ़ा दो कि मतलब वो करना ही है, बस करो या मरो, तो हो जाएगा ऐसे। यस Done. जबरदस्त। यस किशन जी। कौशिक भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली ये आज वाले में हार्डली मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि मैं अभी अहमदाबाद जा रहा हूँ, ऑन दी वे हूँ, लग नहीं रहा था कि 5 या 7 लोग बैठेंगे, और उसके ऊपर एक्टिविटी किया तो कम से कम 20 लोग आज बैठेंगे। एंड 24 तारीख वाले में मैंने जब मितेश भाई ने जब जूम कॉल था लास्ट टाइम, पूछा था कितने गेस्ट आएंगे, तो मैंने 60 का टारगेट दिया था कि मैं 60 लेके आऊंगा। बट जब कल वापस उसके ऊपर काम किया तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 160 लोग वहां पे बैठेंगे और इतने पास मैं लूंगा। तो ये सीधा जंप गया 60 से 160 पे। सो इट इज ऑल अबाउट आवर माइंडसेट एंड इसके ऊपर जो काम किया टास्क पे, तो ये इतना फर्क पड़ता है। जबरदस्त किशन जी, 100%। थैंक यू। यस मिस्टर गौतम। यस थैंक यू कौशिक भाई। मैं मेरी बात करूँ ना तो इससे पहले इवेंट होता ना तो मैं इतना पुश नहीं लगाता मेरे में कि भी मेरे भी खुद के इतने गेस्ट बैठने चाहिए, राइट। अभी इस टाइम मैंने टीम पे भी इतना यानी कि पुशअप किया और मेरे पे भी किया, तो मेरे खुद के 20 गेस्ट बैठ रहे हैं आज की इवेंट में, राइट। 20 से ज्यादा ही होगा। और दूसरा मेरी टीम है ना उसका 250 प्लस गेस्ट बैठ रहे हैं, राइट। यानी कि सबको यानी कि इस बारे में बहुत एक्साइटमेंट के साथ काम किया है कि कोई रेडी नहीं था कि तुमको पास चाहिए, ऐसा कोई रेडी नहीं था। लेकिन इतना वो क्रिएट किया ना कि भी सही में क्या है एक्चुअली, किस तरह से बताना चाहिए लोगों को, राइट। तो सबके पास लिस्ट बनवाया, सबको बोला कि भी आप करो, राइट। कई डॉक्टर भी हमारी टीम में है तो वो भी नहीं कर रहे थे, तो अलग अलग लोगों से काउंसलिंग करवाया, तो उससे भी करवाया। तो ये लीडर लोग है ना असाइनमेंट देते हैं ना तो हम करते हैं ना तभी रिजल्ट मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है, वो सीधी बात है। बहुत सही बात बोली है गौतम जी आपने कि ये लीडर्स जो हमको असाइनमेंट्स देते हैं ना उसका इम्पैक्ट हम बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि वो हमारा फेलियर वाला माइंडसेट है ना वो बीच में आ जाता है। और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पे जूम के अंदर हर सुबह 7 बजे अवेलेबल हो रहे हो ना, मतलब एक बात की तो श्योरिटी है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही कमिटेड हो। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि हम वो एक्शन लेने से पहले है ना ज्यादा से ज्यादा सोचते रहते कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, और इसी बीच के अंदर है ना हम सारी चीजों को खो देते, राइट। और आज के दिन का ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे का हमारे ग्रेट लीडर को हैंड ओवर करूंगा। तो एक गौतम जी ने बात बताई लेटेस्ट की, एक जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ मैंने सबको इनवाइट करना चालू कर दिया, सबके साथ काम करना चालू कर दिया। तो हर काम के पीछे एक एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है, आप समझो।
हम सुबह उठ के 7 बजे तो ये जूम सेशन के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं होता। तो बिना एक्साइटमेंट के है ना कोई काम नहीं होता, ये बात आप समझो। तो सबसे पहले तो मैं अपने लीडर्स को इनवाइट करने से पहले एक जबरदस्त एक्साइटमेंट क्रिएट हो, ऐसा कुछ करते हैं, राइट और रॉन्ग? यस। तो निकुंज भाई एक जबरदस्त म्यूजिक बजाया जाए ताकि सब लोग एक जबरदस्त एनर्जी के साथ आज के इस नए दिन की शुरुआत करें। सबका एक्साइटमेंट दिखना चाहिए मेरे को। Your world may not be ready. अभी भी मैं इसके अंदर नोटिस कर रहा था कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी उनकी जंग है ना वो जारी है। आज से 3.5 साल पहले जब मैंने ये कैंगेन चालू किया ना, तो मितेश भाई ने हमारा एक ग्रुप बनाया था। वो ग्रुप का नाम दिया था ग्लेडिएटर्स। ग्लेडिएटर्स यानी योद्धा। तो जैसे ही उन्होंने ये टाइटल रखा ना, तो मेरे दिमाग में एक सोच आया कि मितेश भाई ये ग्लेडिएटर्स नाम क्यों रखा? देखो, मेरा तो कोई मूड नहीं है कि मैं किसी के साथ झगड़ा करूं या फिर किसी के साथ लड़ने जाऊं, लेकिन आज मुझे वो रियलाइज हो रहा है कि मितेश भाई ने वो ग्लेडिएटर्स नाम क्यों दिया था। क्योंकि हम जब भी रोज सुबह उठते हैं तब से लेकर शाम तक सोते हैं ना, तो हमारा ये जंग जारी रहती है। किसके साथ? हमारे खुद के साथ। और कई सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको मैं देख रहा हूं कि वो अपना कैमरा ऑन करने के लिए भी अपने खुद के साथ है ना एक जंग जारी रखे हुए। तो आपकी जीत कितनी नजदीक है बताऊं मैं? केवल आपकी एक उंगली से आप ये जंग जीत सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि ये उंगली को कैमरा ऑन होने वाले बटन तक लेके जाना है और उसको प्रेस कर देना है। इतना करने में हम कितना सोचते हैं, और कई सारे थॉट्स आ जाते हैं हमारे दिमाग में कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं थोड़ी देर बाद वीडियो ऑन कर लूंगा, मैं अभी थोड़ा काम में हूं। राइट और रॉन्ग? तो आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जल्द से जल्द ये जंग को भी जीत ले। और आगे का सेशन में अभी एक जबरदस्त पर्सनालिटी को हैंड ओवर करना चाहूंगा, जो हमारे बहुत ही झलक्रांति के बहुत ही बड़े लीडर है। राइट? तो एक जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ आई वांट टू इनवाइट नन अदर देन मिस्टर गौरव गोंडलिया। Comme toujours, ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. C'est bien faire la folie. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Good morning, everyone. Good morning. आधे चेहरे जो है वो अभी भी नींद में है, आधे चेहरे जो है वो अभी भी उठ चुके हैं। तो बाकी जितने भी नींद में है, आई रिक्वेस्ट जितना जल्दी इस क्या बोलते हैं नींद को छोड़ के जागोगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। यस ना? हाँ, क्योंकि जिंदा होने में ज्यादा मजा है, अधमुए अधमरे होने से जिंदा होने में ज्यादा मजा है। तो जितना जल्दी हो सके आप अगर क्या बोलते हैं जिंदा हो जाए तो जिंदगी का सही मजा हम लोग ले सकते हैं। एंड जितने भी लोगों ने शेयरिंग किया है, वाज वंडरफुल शेयरिंग। बहुत
आपके असाइनमेंट्स जो आपने किए हैं, बाय द वे कितने लोगों का लिस्ट बनाने को बोला था मितेश भाई ने कल? एक 1000 का? 1000 का, ओके। अभी मिनिमम 1000 का बोला होगा। तो यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने, सुनना पूरा सवाल पहले सुनना, यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 1000 का लिस्ट बनाया नहीं है? ओके, लिखो, ऑनेस्टली लिखो। आपके लिए मेरे पास दूसरा रास्ता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ऑलराइट। सो इतने सारे लोग हैं जिन्होंने ये असाइनमेंट नहीं किया है। सी, धंधा कोई भी हो, इट स्टार्ट्स विद अ माइंडसेट। इसलिए हमारी उड़ान की जो शुरुआत थी वो माइंडसेट से शुरू हुई थी, है ना? या हम 2 दिन से, कल से इस बिजनेस के जो पिलर्स हैं, जो सिस्टम है, उस सिस्टम पे बात कर रहे हैं। और कल सुबह मैंने आपको बोला था कि ये सेशन जब खत्म हो उड़ान का, तब तक हमें एक आदमी कम से कम एक मशीन क्लोज करेगा। यस नो? सो वेरी गुड किशन भाई, आपने अपना असाइनमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया। लेकिन मैं आपको आगे बढ़े उससे पहले एक चीज बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल नहीं होते। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों ने सुना होगा, आप जहां पर भी जाते हो तो वहां पर लोग बोलते हो कि अच्छा ये वो वाली कंपनी है, बहुत टफ है या ना? हाँ, उसका मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग आए और जितने भी लोग असफल रहे, उन सबका एक कॉमन प्रॉब्लम ये था कि दे डिडंट फॉलो द सिस्टम। वो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। और हमारा फेलियर वाला माइंडसेट, अगर आपको याद हो तो, व्हाट इज सिस्टम? आई एम अ सिस्टम, कि मेरे को ये सब करने का जरूरत नहीं है, मैं राजा हूं, मेरे को सब आता है, मैं अपनी तरह से करूंगा। यस नो? तो दिस इज योर फेलियर माइंडसेट। जब आप सोचते हो कि इस तरह से नहीं, ये मितेश भाई तो टाइम पास कर रहे होंगे, उनको क्या पता ये धंधा कैसे होता है, ये धंधा मैं करता हूं, और फिर आप अपना सिस्टम लगाते हो। सो दैट इज द फेलियर माइंडसेट। और जब तक वो माइंडसेट में शिफ्ट नहीं आता ना, मेरे को नहीं मालूम, जब माइंडसेट में शिफ्ट आएगा ना, उस दिन से तुम्हारा लाइफ शुरू होगा। अब तक तुम जिंदगी सिर्फ काट रहे हो, क्योंकि ये, अगर ये बिजनेस में जहां पर तुम्हारे 2.25 लाख, 2.25-3 लाख रुपए कम से कम लगे हुए हैं, जहां पे तुमने नक्की किया हुआ है कि अगले 2 साल में, 3 साल में मुझे इतना कमाना है, वो सारा का सारा दांव पर लगा है। उस बिजनेस में अगर तुम्हारा माइंडसेट 3 दिन के बाद भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारी लाइफ की बाकी की जगहों में क्या हो रहा है। यस नो? सो इट इज अबाउट शिफ्टिंग द माइंडसेट। और आज अब प्रोस्पेक्टिंग देख लो या फिर लिस्ट बनाना देख लो, इस नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आदमी फेल नहीं होता, उसका लिस्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में वो लिस्ट बनाता है 25 लोगों का, 30 लोगों का, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये 25-30 लोग तो उसका वेट कर रहे हैं। तुम जैसे ही मन बनाओगे कि अभी मुझे कैंगन का बिजनेस करना है, तो ये 25-30 लोग जो है वो तुम्हें बोलेंगे कि हाँ चलो मुझे मशीन दे दो, मुझे मशीन दे दो, मुझे, ऐसे उछल जाएंगे तुम्हारे पास से मशीन लेने के लिए। और ये 25-30 लोगों में तुम्हारी जो कैंगन की पूरी जर्नी है, जो तुमको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख मशीन सेल करने, ये 25-30 आदमी में से हो जाएंगे। ऐसा कुछ लोगों का वहम है, इसलिए उनका लिस्ट 25-30 लोगों का रहता है। जब वो 25-30 लोगों से मिलते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग ना बोलते हैं, तब वही लोग घर पर आके बैठ जाते हैं कि यार मेरी दुनिया खत्म। हेलो?
फिर वो ये सोचते हैं कि मेरा तो लिस्ट खत्म हो गया, अभी दुनिया में मेरे को और कोई जानता नहीं है, मेरी तो पहुंच इतनी ही थी, ये 25-30 लोगों तक, अब आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उसी वक्त अगर आपके पास 500 का, 1000 का, 2000 का लिस्ट हुआ, ना आप कभी थकोगे, ना आप कभी रुकोगे। अगर 25 लोगों ने ना बोला ना, फिर भी आपके पास दूसरे 975 लोग हैं काम करने के लिए, है ना। और आज हम लिस्ट और इनविटेशन से एक स्टेप आगे बढ़कर एक बेहतरीन चीज की डिस्कशन करने वाले हैं। एंड दैट बेहतरीन चीज वो आप सबकी फेवरेट, आप सबकी पसंदीदा चीज है। क्या है? प्रेजेंटेशन। अपना अपना लैंग्वेज में बात करें तो डेमो। यस नो? ऑलराइट। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग एक टाइम पर दो काम करते हैं, एक से ज्यादा काम करते हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने लिस्ट बनाना शुरू किया तो हम लिस्ट भी बनाते हैं और साथ में सोचते भी है कि ये लेगा या नहीं लेगा, है ना। इसलिए आप मोबाइल फोन में आप नाम निकालते हो कि ये भाई कमल मेहता, कमल मेहता नहीं लेगा तो उसका नाम हम नहीं लिखते। फिर ध्रुविल रंगानी, हाँ ध्रुविल लेगा तो उसका नाम हम लिखते हैं। तो हम लोग एक साथ दो काम करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमको बोला गया है कि लिस्ट बनाने का है तो उस टाइम क्या करने का? लिस्ट बनाने का, सोचने का नहीं ये लेगा या नहीं लेगा, उसको मशीन लेना है या नहीं लेना है। ये कौन डिसाइड करता है, आप या वो? आप करते हो या वो करता है? वो करता है। तो उस पर छोड़ने का, बराबर। उसी तरह से डेमो के आप जब इनविटेशन के फोन करते हो उसमें भी हम लोग एक से ज्यादा काम करते हैं। हमने फोन किया है इनविटेशन के लिए, लेकिन हम फोन पर ही सब डेमो बेमो सब निपटा देते हैं। जब हम फोन करते हैं कि भवेश भाई मेरे को मिलना है आपसे एक चीज, मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना है, तो भावेश भाई बोलेंगे कि क्या है? बोले जापानीज मशीन है, पानी का मशीन है, बस उसके बारे में डिस्कस करना है। अच्छा वो मशीन होता क्या है? उसको आयोनाइजर बोलते हैं, उसमें से जो पानी निकलता है उसको कैंगन बोलते हैं। उस पानी से शुगर ठीक होता है, थायराइड ठीक होता है, बीपी ठीक होता है, ये ठीक होता है, वो ठीक होता है, कैंसर में फर्क पड़ता है, कब्ज में फर्क पड़ता है। अच्छा कितने का आता है? बोले वो 2,18,000 से शुरू होता है। हेलो, इधर फोन करना था आपको इनविटेशन का या फिर अपॉइंटमेंट लेने का, और साथ में आपने क्या कर दिया? डेमो। मतलब उसको जो 1 घंटे में मिलने का था वो सारा का सारा काम आपने 2 मिनट पे फोन पे निपटा दिया। अभी वो आदमी खुद सोचेगा कि इसने मेरे को फोन पे सब बता दिया तो मैं अभी इसको क्यों मिलूं, इसलिए आपको टाइम नहीं देता है, इसलिए आपके फोन उठाना बंद कर देता है ना। तो एक टाइम पर एक ही काम करने का, लिस्ट बनाने का तो सिर्फ लिस्ट बनाने का, अपॉइंटमेंट के लिए जब आप फोन करते हो तब सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने का, और जब आप डेमो करने के लिए जाते हो तब सिर्फ डेमो करने का, फॉलो अप लेने का नहीं। पहले तो यहां पर मेरे को ये बताओ कि कितने लोग खुद डेमो नहीं करते? लिखो आई, मैं नहीं करता, आई। ओके, वेरी गुड। लिखो जितने भी लोग नहीं करते, मेरे पास आपके लिए दूसरा एक रास्ता है। वेरी गुड। अच्छा, अभी 1 या 2 लोग डिजिटल हैंड रेज करके बोलो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या दिक्कत आती है? डेमो जो लोग नहीं करते हैं उनमें से 1-2 लोग मुझे बोलो कि व्हाई यू आर नॉट डूइंग डेमो, आप लोग खुद से क्यों नहीं करते हैं, क्या दिक्कत आती है?
निकुंज भाई किसी को भी अनम्यूट करके प्लीज। यस विकास भाई। हेलो, यस सर। सर मुझे ये नहीं पता है कि कौन सा पॉइंट एम्फसाइज करना है जो प्रोस्पेक्ट के लिए जानना जरूरी है। ओके वेरी गुड। कितना टाइम हुआ आपको कैंगन में? सर 3 महीना हुआ है। ओके वेरी गुड। आपके डेमोस कौन करता है? यस बोलिए। आपके डेमोस विकास भाई कौन? किशोर भाई करते हैं। ओके किशोर रादड़िया। ओके डन। यस भावेश भाई को म्यूट करें। जी सर, गुड यस मॉर्निंग। बताइए भावेश भाई, गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा लगता है कि डेमो जब करूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं कुछ कम हो जाएगा, तो सामने वाले पार्ट पर ज्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं कंप्लीटली कॉन्फिडेंट लेवल के साथ डेमो नहीं कर पा रहा हूँ। ओके आपका अभी तक आपने एक भी डेमो किया नहीं है प्रोस्पेक्ट का? नहीं, एक भी नहीं किया है। और मेरा जो डेमो है, मेरा अपलाइन जो है वो आते हैं वो मेरे साथ में और वो करते हैं। कौन है आपके अपलाइन? श्रीकांत भाई है, भार्गव भाई है। ओके कितना टाइम हुआ आपको कैंगन में? कैंगन में हो गया है मेरे को 1 साल हो गया, पर Okay. मैंने काम चालू किया उसको जस्ट 1 महीना ही हुआ है। ओके वेरी गुड। थैंक यू। यस रविंद्र जी हाँ जी सर। बोलिए ना। एक्चुअली मैथ हो जाता है, मतलब वोकेबुलरी में थोड़ा मिस कर देता हूँ। लॉन्ग मतलब थोड़ा लंबा डेमो होता है ना, तो बहुत कुछ याद नहीं रहता है, मिस हो जाता है, ऐसा हो जाता है। मैं ट्राई किया हूँ लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं हो पा रहा है सर, मैथ हो जाता है। करेक्ट। कितने डेमो किए होंगे आपने? मैंने पर्सनली 3 से 4 किए, लेकिन किसी में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ जैसे मेरे अपलाइंस करते हैं, उस लेवल तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लगा। आपके अपलाइन कौन? चंद्रेश पटेल। ओके कितने डेमोज आपके नीचे अब तक हुए हैं आपके अपलाइन ने किए? अराउंड 40। 40। और yes. कितना टाइम हुआ आपको कैंगन में? 3 महीना। ओके वेरी गुड। यस आशीष परमार। हेलो सर। यस सर। हाँ जी, मैं अभी 2 मंथ से इसमें जुड़ा हूँ और अभी मैं स्टार्टिंग ही किया हूँ। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ओके और मैं इसमें सीख रहा हूँ कैसे आगे बढ़ना है, इसलिए अभी मैं। कितना टाइम हुआ आपको कैंगन में? 2 मंथ। ओके 2 मंथ्स। कोई डेमो किए हैं आपने अपने टीम में, अपने डाउन में? हाँ मैंने ऐसे किए जिसमें मेरे फ्रेंड है, कुछ लोगों के साथ मैंने किए है, जो मैं कुछ सीखा हूँ। मेरी अपलाइन ने मुझे सिखाया है कि ऐसे करना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, इस तरह। अभी आपको कहाँ झिझक होती है डेमोस करने में? झिझक तो पहले डेमो में कुछ नहीं होती है, स्पीच तो दे देता हूँ, पर बीच बीच में जहाँ स्टॉप हो जाता है, कुछ लाइन मिस हो जाती है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है। ओके मतलब आपने अभी तक सीरियसली मशीन सेल करने के लिए कितने डेमो किए हैं खुद? अभी प्रैक्टिस के लिए नहीं? 4 डेमो कर दिए। ओके एक क्लोजिंग आया है। वेरी गुड। यस नमिश भाई। डेमो करताમાં આપણે થોડુંક ઝીઝક થાય છે। ઓકે મને કહેતા શરમ આવે કે હું શિક્ષક બની ગયો હું, તો પછી મને ડેમો દેતા નથી આવડતું। वेरी गुड। कितना टाइम हुआ आपको? 2 વર્ષ। कौन है आपकी अपलाइन? जेनिस कंटारिया। भगवान करे ऐसी अपलाइन किसी को ना मिले। जाती हूँ, जितना भी याद मुझे होता है वो सब मैं भूल जाती हूँ, तो ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऑफिस में भी कोई बोलेंगे मुझे अपना ऑफिस में जाके तो करो,
तो कोई एक इंसान भी बैठा होगा तो मैं घबराती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल पाती, तो वो एक मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। घबरा क्यों जाती हूँ मैं? ओके, मतलब वो आप घबराते हो तब क्या होता है एग्जैक्टली, आपको डर क्या लगता है? डर मैं सब भूल जाती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, अब मुझे पता है कि वो कैंगन से रिलेटेड बैठे हैं मेरे पास, तो अगर कुछ भी गलत भी बोलूंगी तो वो सुधार देंगे या समझ लेंगे, फिर भी कुछ बोल ही नहीं पाती। और वही डेमो अगर घर पे भाई के सामने करूंगी ना सर, तो पूरा इजिली हर चीज बोल देती हूँ। समझ में आ गया, एग्जैक्टली आपको डर कौन सी चीज का लगता है तो आप भूल जाते हो? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज का। मैं कांपने लग जाती हूँ, हड़बड़ाहट में बोल नहीं पाती। अभी भी ऐसा ही हो रहा है अंदर से। हाँ, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो, चांस भी नहीं दे रहे हो मेरे को, इतना तो बोलते हो आप। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी का बात नहीं है, यू आर वंडरफुल स्पीकर। आप 450 लोगों के सामने बेबाक अंदाज से इतनी स्पीड से बोल रहे हो आप। क्योंकि अभी तो मुझे स्क्रीन पे सिर्फ 4 ही लोग दिख रहे हैं ना सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप डेमो में बताइएगा। वो आपको पता है, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। ओके, चलिए, ठीक लेट्स है। फाइंड आउट। चतुर भाई, आप बताएं। गुड मॉर्निंग सर। या सर मेरे को अभी इसमें टाइम ज्यादा नहीं हुआ, 1 महीना करीब हुआ है और मेरा प्रैक्टिस तो चालू ही है बरोबर, और मैं आगे डेमो भी कर लूंगा, ऐसा तो इतना मेरा कॉन्फिडेंस तो है। लेकिन अभी जो शुरुआत होती है ना, तो ऐसा लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ऐसा। मेरे जैसा कोई होगा ना, तो उसके सामने मैं बेझिझक डेमो कर सकता हूँ। आपके जितना, मतलब आपकी जितनी हाइट वाला, आपकी नहीं, जितनी हाइट नहीं, मतलब अपना फ्रेंड सर्कल होगा, रिलेटिव होगा, जिसके साथ हम अच्छे से बात कर सकते हैं ना, उसी से। ओके, मतलब अननोन आदमी से बात नहीं कर सकते आप? क्या कर भी होता सकता है, लेकिन अभी नहीं कर पाता हूँ। नहीं, उसमें क्या होता है, अननोन आदमी से अगर आप बात करना चाहो तो क्या होता है उसमें? तो ऐसा लग रहा है कि कुछ को आगे पीछे बोल दिया, कुछ को गलत कर दिया कि ये नहीं बताना था, ये बताया, ऐसा कुछ। अच्छा, या तो ये लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, कैसा इसको लग रहा है ऐसा। ओके, तब मेरे से तो आप बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हो और हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है। वो सही है। इधर क्यों प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? नहीं, और कुछ नहीं। ओके, हितेश भाई रानपरिया। यस सर, वैसे तो मैं डेमो करता हूँ, पर मैंने 4-5 डेमो भी किए, पर मुझे क्या लगता है, ऐसा लगता है कि मैं डेमो करता हूँ सामने वाले बंदे को मैं अच्छी तरह से शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ मैं उसको। अच्छा, ये सामने वाले ने आपको बोला है कि हितेश भाई आप मेरे को समझा नहीं पा रहे हो? ना सर, ऐसा तो कुछ नहीं बोला कभी तो भी। ये आत्मज्ञान आपको पर कैसे आया कि मैं इस सामने वाले को ठीक से समझा मुझे नहीं? ऐसा ख्याल आता रहता है हर बार कैसे? कि राजू भाई है बचपन में अथवा कभी कभी जयदीप वाला, भाई है। मतलब वो ख्याल एग्जैक्टली आता कैसे है आपको? नहीं, जब भी कहीं पर भी डेमो करने की बात आती है ना, तब पहले ऑफलाइन राजू भाई की नाम आता है मेरे दिमाग में। राजू भाई या जयदीप भाई है, वो डेमो करेगा तो अच्छी तरह से कर पाएंगे, मैं अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा, ऐसा। वो मैं समझ गया। इधर 250 लोग जिन्होंने लिखा है कि मैं डेमो नहीं करता, वो 250 के 250 में सबसे पहले उनकी अपलाइन का ही नाम आता है। ये आप 15-20 लोगों ने जो हाथ खड़े किए हैं, आई रियली अप्रिशिएट योर करेज कि आपने बोला कि मैं नहीं करता। बाकी लोगों ने तो इतना भी नहीं बोला कि मैं खुद डेमो नहीं करता, और आप मेरे को बता रहे हो कि सामने वाले को मैं समझा नहीं पाता। सो हाउ एग्जैक्टली यू नो कि आप सामने वाले को समझा नहीं पाते हो? क्या वैसे तो मेरे बात सुनो, क्या आप फेस रीडर हो कि उसके चेहरे से आप समझ जाओगे, या फिर वो आपको बताता है, या फिर आपको सपनों में आता है, माता जी बताती है कि नहीं ऐसा है कि तू समझा नहीं पाता है? ना सर, ऐसा कुछ नहीं। ओके, हो क्या मेरे दिमाग में ऐसा। हाँ, ऐसे लग जाता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी तरह से नहीं समझा पाऊंगा, राजू भाई अथवा जयदीप भाई आएंगे तो वो अच्छी तरह से समझा पाएंगे इसको। वेरी गुड। कितना टाइम हुआ कैंगन में आपको? वैसे तो मेरा 9 मंथ हो गया है, पर मैं एक्टिव लास्ट 3 मंथ से हुआ हूँ। एक्टिव 3 महीने से, ओके, वेरी गुड। और कितने डेमोज आपने अभी तक करवाए हैं? वैसे तो मैंने
40 डेमो होगा शायद, मैं भी शायद, मैंने लिखा नहीं एग्जैक्टली, पर इतने सारे लोग तो आएंगे सर। ओके गुड। और मैंने खुद ने 5-6 डेमो किए। वेरी गुड, लेकिन वो मजा नहीं, सामने वाले को आप समझा नहीं पाए, ऐसा आपको लगा। वेरी गुड। यस अब्दुल भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मॉर्निंग। सर एक्चुअली मेरे साथ में ये हुआ है कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ। घर बोले तो जो है, मैं गुजरात से हूँ, बनासकांठा से। ओके। और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ हरियाणा में, रोहतक में। ओके। मेरा अभी चालू किया 20 दिन ही हुआ है। मैं जब घर गया था लास्ट टाइम, तो अप्लाई ने डेमो वगैरह बता दिया था, और उसके बाद मैं बोल दिया कि भाई मैं चालू कर दूंगा, मैं खुद डेमो बता सकता हूँ। और मैंने डेमो किट भी वहां से कुरियर करके मेरे पास भेज भी दिया है अप्लाई ने, सब कुछ है, मगर मेरे पास पानी नहीं है डेमो बताने के लिए। बस वही सबसे बड़ा है, मेरे को कोई बाकी कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको कैंगन में? सर अभी कैंगन का टोटल मिला के जब से डेमो देखा है तब से अभी 1 महीना ही हुआ है। ओके, डेमो से 1 महीना हुआ है, और 1 महीने में आप किसी को मिले नहीं है? नहीं सर। ओके। पानी अभी मिला नहीं था मेरे को यहाँ पे रोहतक हरियाणा में। हाँ। तो मुझे पानी का जरूरत था। अभी मिल गया आपको? नहीं मिला है। अभी नहीं मिला, ठीक है। आप बनासकांठा से है? जी। ओके। यस, जय किशन पटेल। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मेरा ये मैंने 6-7 डेमो किए हैं, मेरे अपलाइन के साथ ही किए हैं, अभी तक सिंगल एक भी डेमो नहीं किया है। 1 मिनट में आपको रोकता हूँ। अब्दुल भाई। यस सर। या आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। सॉरी सर, समझा नहीं। आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए अभी। ओके। एक पेन और पेपर लीजिए। बिल्कुल। और यू फाइंड योर ओन वेज कि आपको हरियाणा रोहतक में पानी कैसे अवेलेबल हो सकता है। आपको अगले 5 मिनट तक सिर्फ यही सोचना है कि हरियाणा रोहतक में आप किस तरह से पानी आपके पास डेमो के लिए आ सकता है। बरोबर। इसके अलग अलग रास्तों के बारे में सोचे, एंड व्हेन यू आर रेडी तो मुझे जरा मैसेज कर देना कि आई एम रेडी। ओके। या टेक योर टाइम। Thank यस, you. सॉरी। या हाँ सर, मैंने 6-7 डेमो किए हैं, मेरे अपलाइन के साथ ही किए हुए हैं। मेरे को 1 महीना हुआ है अभी उसको ज्वाइन किए। प्लस मेरा एक वो प्रॉब्लम है कि पानी का टेस्टिंग जो दिखाना है वो कब दिखाना है, या उससे पहले क्या समझाना है, वो मेरे को मालूम नहीं पड़ा। समझ गया। 6-7 डेमो आपने देख लिए? हाँ, 6-7 डेमो मैंने देख लिए। वो सिस्टम मेरे को मालूम है कि कब पानी का डेमो दिखाना है, पर जो एक्सप्लेन करना है मेरे को, वो मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है कि कैसे चालू करना है और खत्म कहाँ तक करना है वैसा। ओके। हरीश जी, आप बताएं। ने 15 दिन पहले चालू किया है कैंगन। अभी मेरे 4-5 डेमो हुए हैं जो मेरे अपलाइन ने किया हुआ है। और अभी मैं जो डेमो है वो डेली उसका देखता हूँ। जो मितेश भाई का डेमो है मेरे पास, उसको मैं देखते हुए उसमें से मेरा प्रैक्टिस चालू है अभी कि वो कैसे दे रहे हैं, और उसको धीरे धीरे मैं मेरे इसमें उसको अपग्रेड करूंगा, और फिर अभी मैं चालू कर दूंगा मेरा खुद का ही डेमो थोड़े दिन में। सॉरी। यस, भद्रेश वगासिया। ગૌરવભાઈ, હાજી, ક્લોઝિંગ લેતા આવડે છે સારામાં સારું, પણ સામે ડર લાગે છે ડેમો કેમ કરો, કારણ કે વગર ડેમો હું ક્લોઝિંગ લઈ લઉં છું। ओके। એ સારામાં સારી છે આપણી મારી પાસે ટેકનિક કે ભાઈ આ લોકોનું ક્લોઝિંગ લેવું। आपकी टीम अभी कितनी हुई है? 50 प्लस। उसमें से आपने डायरेक्ट मशीन्स कितने सेल किए हैं? 20-22 किया। 22 मशीन आपने सेल किया, और टोटल 22 मशीन सेल किया मैंने। एक लोग को भी डेमो नहीं दिखाई। मैं बात करता हूँ
सीधा कन्विंस हो जाता है। मैं समझ गया। अब सुनो, खाली मुझे मेरे साथ बने रहना। आपने 22 मशीन सेल किया, वो 22 लोगों ने सिंगल मशीन लिया या मल्टीपल मशीन लिया? मिक्स में, कभी 3 लिए, कई लोगों ने कई एक हाँ, लिए। तो मतलब टोटल 50 मशीनों में अगर हम हेड्स गिने तो सर कितने हैं? कुछ समझ में एक आदमी ने अगर 2 मशीन लिया है तो हम उसको 1 मशीन गिनेंगे। तो आपकी 50 की टीम में आदमी कितने हैं? 15। और ऐसे टीम गिनती करे तो 20-22 की हो गई। वेरी गुड। मतलब वो 15 में से आप डायरेक्टली कितने लोगों को लाए हो? 15 को। वो 15 के 15 आपके डायरेक्ट है। सो आपका प्रॉब्लम यह है कि आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं है। डुप्लीकेशन नहीं है, मैं डेमो नहीं करता किसी को, पर सीधा क्लोजिंग ले लेता हूँ, क्लोजिंग आ जाता है। नहीं, आपकी टीम में डुप्लीकेशन का मतलब जो 15 लोगों को आप लाए हो वो 15 नए 15 को लेकर नहीं आते हैं। नहीं आते। वेरी गुड। और शायद 1 साल से ऊपर हो गया आपको कैंगन में? 1 साल हो गया। वेरी गुड, ठीक है। यस सतीश जी। सूरत से कतारगाम। यस। तो मेरी अपलाइन है हरी काका। हम्म। तो मेरा अभी कैंगन में 3 मंथ हुआ है। तो कैंगन मेरा पूरा डेमो हरी काका ही दिखाता है। तो मैं वहाँ पे पूरा सीखता हूँ, पूरा ट्रेनिंग लेता हूँ निकुंज भाई के पास से भी। हर वीक का एक मीटिंग रहता है। हाँ, ठीक है। तो अभी मैं खुद करने लगा हूँ, मार्केट में जाके पूरा अकेला पूरा दिखाता हूँ, डेमो भी अच्छे से कर लेता हूँ, बिजनेस प्लान भी अच्छे से कर लेता हूँ। लास्ट में कन्विंस नहीं होता है। नहीं, अभी 2 डेमो दिन का के बात बाद अभी डेमो का बात कर रहे, कन्विंस का बात में करेंगे। तो अभी मैंने 5-6 डेमो मैंने खुद मैंने किया हुआ है। तो लास्ट में पूरा डेमो दिखा देता हूँ। तो बाद में 2 दिन के बाद आपको बोलता हूँ, ऐसा करके छूट जाता है पूरा। ओके, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो फर्स्ट स्टेप इज डेमो। ओके। या एनीवन? यस चिराग वेगड़ा। हम 2 शेयरिंग और लेंगे चिराग भाई के बाद और फिर बात करेंगे आगे। यस चिराग भाई। Can you hear? Yes. Can you hear me? या आवाज आ रहा था। यस। हाँ जी। सो गौरव सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं कैंगन में काफी नया हूँ। 3-4 महीने से मशीन यूज कर रहा हूँ, पर अभी बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स में मैंने अपना हाथ नहीं आजमाया है। ओके। मैं फिलहाल मिशिगन यूएसए में हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप यहाँ कोई टीम मेंबर्स को जानते हो जो मुझे थोड़ा, क्योंकि एट दिस पॉइंट मुझे इतना आइडिया नहीं है कि हाउ दिस बिजनेस वर्क्स। वो आपका अपलाइन कौन है? प्रशांत राठौड़। Okay, then we'll sit and discuss how can we, Yeah, so I just want to know, like, if there is any आपका प्रॉब्लम ये है कि you are new and you don't have anyone around who can teach you कि आगे कैसे बढ़े. Yes. All right, we'll see. Okay, thank you. Yeah. Yes, किशन भाई. किशन नहीं बोला. हेलो। Yep. सर ऐसा हो रहा है कि सपोज कि कोई कस्टमर ने सामने से क्या पूछ लिया तो उसका जवाब नहीं दे पाए, तो अब डेमो करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर सपोज कि कई कस्टमर ने कुछ पूछ लिया तो नेगेटिव, उसने कुछ पूछ लिया और आपके पास जवाब नहीं हुआ। आपको कितना टाइम हुआ कैंगन में? अभी तो मैंने अभी डेमो करने के मतलब अभी किया नहीं है, पर पहले कैंगन में आपने 6-7 महीने हुआ। 6-7 महीना हुआ। और अभी तक आपने कितने डेमोज करवाए हैं अपलाइन से? अभी तो 3 या 4 ही करवाए। 3 या 4 करवाए। ओके, वेरी गुड। यस, छाया भीमजियानी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं 19 नवंबर को ज्वाइन की हूँ। मुझे नियर बाय 19 डेज हो गए हैं और मेरे टोटल डेमो हो गए 15-16 डेमो हो गए हैं 19 डेज में।
और हमारे अपलाइन बहुत सपोर्टिंग है। और मेरा बेटा डेमो करता है, मेरे बेटे ने डायरेक्टली 6-7 डेमो किया है, बाकी अपलाइन के साथ किया है। व्हाट इज योर ओन कंसर्न? आप डेमो नहीं करती हो तो क्या कंसर्न है, क्यों नहीं करती हो? मेरा बेटे को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट हुए। हाँ, मतलब दैट द सोल रीजन कि आप खुद डेमो नहीं करते? हाँ, मैं डेमो कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, वो हाँ, करे। वो ये वेरी गुड, इट्स अ मदर्स हार्ट, आई अंडरस्टैंड। आप तो सब लोग घर में एक साथ खाना खाते हो? हाँ, एक साथ खाते हैं। नहीं खाना चाहिए ना, बेटे को दो, ही शुड गो ऑन, वो आगे बढ़ना चाहिए, उसको Yes, sir. ताकत आनी चाहिए, उसका पेट भरना चाहिए। यस अब्दुल भाई, खत्म हो गया काम आपका? हैंड रेज करे तो हम आपको अनम्यूट कर पाए। एकदम मास्टर लोग हो नहीं तुम लोग? यस सर। मिला कुछ? हाँ सर, ये चीज मिला। अगर मेरे को कोई भी जगह पे कोई बता दे कि यहाँ पे मशीन लगा है, बस इतना काफी है मेरे लिए। ओके, दूसरा कुछ मिला? दूसरा सर, दूसरा कुछ मिला नहीं मुझे। वेरी गुड, चलिए मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अब्दुल भाई हरियाणा रोहतक में है और वो बनासकाठा से है, उनका जो मशीन है वो बनासकाठा में है, वो हरियाणा रोहतक में किसी को जानते नहीं है। वो डेमो सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास पानी अवेलेबल नहीं है। अगर पानी अवेलेबल रहता तो अब्दुल भाई 100% डेमो करते, और वो शायद 1 महीने से हैदराबाद में, मतलब ये प्रॉब्लम है आपकी, राइट अब्दुल भाई? यस सर, यस सर। ऑलराइट, चलिए इस पे काम करते हैं। मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूं, आपकी एक जरूरी दवाई जो सिर्फ बनासकाठा में मिलती है और वो आपके घर पे आप भूल गए हो और हरियाणा पहुंच गए हो। सो अगर आप उस दवाई के बिना रह नहीं सकते, यस सर। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बनासकाठा वापस जाओ या फिर दवाई हरियाणा मंगवाओ। सो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर यू? आप किस तरह से क्या करोगे? सर ये भी सोचा था, ये सिंगल टाइम का बात होता तो मैं जैसे डेमो किट वहां से मंगवा लिया तो वैसे मैं मंगवा सकता हूँ। हाँ, मगर ये हर बार का काम है सर। हाँ, मतलब क्या क्या ऑप्शंस क्या क्या है मंगवाने के? सर मंगवाने के लिए कुरियर कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट ऑप्शन। हाँ, तो एक बार कुरियर कराओगे कितने डेमो हो सकते हैं? सर उसका अभी 1 लीटर आएगा, कितना लीटर मंगवा सकते हैं, कितना टाइम वो अपना पानी का वो टाइम है, कभी इतने बार वो बोतल में रहेगा तो अपना परफेक्ट रिजल्ट बताएगा, वो भी कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, वो आपने ट्राई कर लिया क्या, बाकी है? कुछ भी ट्राई नहीं किया अभी एक भी बार। द प्रॉब्लम इज यू डिडंट इनिशिएट एनीथिंग। हेलो? यस सर। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने एक बार कुरियर से मंगवाया होता तो आपके पास उसका परफेक्ट स्टैटिस्टिक्स होता कि ये पानी इतने टाइम में इसका क्वालिटी कम हो जाता है, इतने टाइम में मुझे इतना पानी चाहिए। यस यस नो? उसके लिए आपको करना क्या था? सिर्फ एक बार मंगवाना था, बरोबर है ना? यस। हाँ, और दूसरा आपने जो सॉल्यूशन लिखा है कि अगर आपको पता चल जाए हरियाणा में मशीन किधर है, यस, तो आप ले सकते हो। तो अगर हरियाणा में मशीन किधर ये पता लगाना है आपको, तो कौन कौन से रास्ते हैं? अपलाइन को बता के बोल सकते हैं कि भाई अपना जो भी है टीम में। एक रास्ता ये हो गया, अपलाइन को बताओ। दूसरा और कोई सुझाव नहीं है सर, नहीं तो वो अप्लाई कर दिया होता। हाँ, तो आप सोचो क्या रास्ते हो सकते हैं। एक तो आपके पास एक आपका क्या बोलते हैं, ऑल टाइम सॉल्यूशन रहता है अपलाइन, आप उसको पूछ लोगे। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा अभी तक समझ में नहीं आया। अगर आप पंजाब सिटी में जाते हो, वहां पर आपको कोई होटल का जरूरत है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? होटल ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढोगे? दूसरे लोगों को पूछ पूछ के, और घूम फिर के अपने हिसाब से, और सर्च कर सकते हो ऑनलाइन गूगल में। वेरी गुड।
तो ये भी सर्च हो सकता है। पता नहीं है सर, इसीलिए सर्च नहीं किया अभी। हाँ, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हरियाणा में मशीन आपको मिला नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ढूंढने की कोशिश नहीं की। यस सर। यस नो? यस यस। और ये जितने भी लोग यहाँ पर है ना, सब लोग ने इतने मस्त ई दिए, ई मालूम ना, ई। यार मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं डेमो देता नहीं हूँ यार। वो सामने वाला मेरे को सवाल पूछ लेगा, मेरे पास उसका जवाब नहीं है, तो मैं तिल मिला जाऊंगा, क्या करूंगा। कोई बोलता है कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूं, तो मेरा डेमो इतना परफेक्ट नहीं जाएगा। किसी को आत्मज्ञान उसका शक्ल देख के हो जाता है कि यार मेरी बात इसको लैंड नहीं हो रही है। मेरा अपलाइन जो मेरे से उम्र में छोटा है, शायद वो दिखने में भी खराब है, उसकी बात उसको लैंड हो जाएगी, ये उसको आत्मज्ञान हो जाता है। हेलो, डेमो करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि मैं यार डेमो में भूल जाऊंगा, इसलिए मैं डेमो करूंगा ही नहीं। अपने को डेमो की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग आते बहुत हो गया। हेलो, ये प्रॉब्लम मार्केट का है नहीं, ये प्रॉब्लम किसका है? ये प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग की उपज है। क्या है? तुम्हारे दिमाग की उपज। इट इज कॉल्ड मैन्युपुलेटिंग योरसेल्फ। तुम, ये मैं बहुत सही शब्दों में आपको क्या बोलते हैं, बहुत भद्र शब्दों में आपको बता रहा हूं। अगर आप 1 to 1 बैठते तो मैं इसका एग्जैक्ट वर्ड आपको बता देता कि आप अपने आप को बना रहे हो। हेलो, आप सोचो, अगर आप एक क्षत्रिय हो, आपके पास एक पूरे साम्राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी है, और आपको बोला जाए कि कल आपको युद्ध में जाना है, और आपको एक मस्त तलवार दी जाती है, बोले ये तलवार महाराणा प्रताप की है, यही लेकर तुमको जाना है, और तुम ये सोच के नहीं जाते कि यार शायद ये तलवार टूट गई तो इसलिए मैं जाता ही नहीं। कितने लोगों की शादी हो चुकी है यहाँ पर से? आए, हाथ खड़ा करें। एक भी बार नहीं सोचा ये नहीं चली तो? उसमें तो घोड़ी पे चढ़ के, हाथी पे चढ़ के बैंड बाजा लेकर गए थे, है ना? तुम रोज सुबह अपने धंधे पे जाते हो, रोज ऑफिस पे जाते हो, रोज दुकान खोलते हो, जाते हो। कभी एक भी बार ऐसा सोचा कि आज नहीं जाने का, कस्टमर नहीं आया तो? तुमने वो धंधा शुरू करने से पहले कभी भी ये सोचा था कि यार ये धंधा मेरे को स्टार्ट करूं या ना करूं, नहीं चला तो चल करता ही नहीं, ये कभी सोचा था? लेकिन इधर सोचते हो, मालूम क्यों? इधर तुम इसलिए सोचते हो कि यू हैव एन ऑप्शन। इधर तुम्हारे पास वो मंदिर की घंटी होती है ना, वैसा एक आदमी है जो 24 घंटे जो तुम बोलो वैसा करता है। दैट इज योर अपलाइन। और कैसी माँ के दिल, माँ की ममता भरी है तुम्हारी अपलाइनों में। 6 से बन जाते हो तब तक तुम्हारी अपलाइन तुमको डेमो नहीं करवाती है। और ये जितने लोगों जैसा तुम कैंगन में बनने की कोशिश कर रहे हो ना, उसमें से एक भी बंदे ने कभी भी अपनी अपलाइन को नहीं बोला कि मेरा एक डेमो करके जाओ। मेरी अपलाइन है अमित पटोलिया, जानते हो? उनकी अपलाइन थी मुंबई से। तो शुरुआत में गुजरात में कोई ऐसा एक्टिव था नहीं, तो उन्होंने बोला कि सर डेमो करना है, मेरे पास प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बन गया, अभी डेमो करने का है। तो अपलाइन को फोन किया कि डेमो करने का है तो आप आ जाओ। बोले मैं नहीं आऊंगा, तू आ। बोले मैं किधर आऊं? बोले मुंबई। बोले मैं इतने सारे मेरे प्रोस्पेक्ट को लेकर मुंबई कैसे आ सकता हूँ? बोले प्रोस्पेक्ट को लेकर नहीं आना है, डेमो सीखने के लिए आना है। तो उनको मुंबई बुलाया गया, वहां पर डेमो सिखाया गया और बोला कि अब आप जाओ और डेमो करो। जिस दिन मितेश भाई ने सोचा कि अब से ये करने का है, उस दिन द फर्स्ट डिमांड ही एवर मेड वाज कि मेरे को किट चाहिए।
मार्च 2019 तक मैं इस धंधे को करना नहीं चाहता था, बट द डे आई डिसाइडेड कि मेरे को ये करना है, द फर्स्ट डिमांड आई एवर मेड टू अमित भाई वाज कि मेरे को किट चाहिए। अरे मेरा धंधा है, मैं क्यों अमित भाई को बोलूं कि आप मेरा डेमो करो? जस्ट रिमेंबर द सिचुएशन। आप घर में बैठे हो, आपको आपकी मौसी के लड़के का फोन आता है कि यार राहुल किधर बैठा है? बोले मैं घर पे हूं। बोले मेरे को एक काम है, मैं मिलने आता हूं। बोले आ। और सडनली आपके मौसी का लड़का किसी अनजान आदमी के साथ, जिसके पास एक बैग है, जो एकदम प्रोफेशनली बात करता है, वैसे आदमी को लेकर आपके घर में आता है। वो आपके सामने बैठता है। आपकी मौसी का लड़का आपके साथ 5-7 मिनट बात करता है घर की, इधर उधर की, कैसे हैं सब, धंधा पानी कैसे चल रहा है, अच्छा मौसा जी क्या कर रहे हैं, सब सब पूछा उसने। उसके बाद उसने अचानक से इंट्रोड्यूस करवाया कि इनसे मिल, ये है मेरे सर नरेंद्र भाई, मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वहां पर मेरे सीनियर है, अब ये आपसे बात करेंगे। और फिर सडनली आपकी जो अपलाइन है वो उससे बात करना शुरू करती है। नाउ सोचो, अगर आप आपकी मौसी के लड़के की जगह होते तो क्या सोचते कि साले ने फोन किया था कि मैं मिलने आ रहा हूं, तो ये मिलने आया और ऐसे किसी आदमी को लेकर आया जिसको मैं जानता नहीं हूं, और अब वो मुझे एक 2.25 लाख का मशीन के बारे में बता रहा है। तो उसको कभी भी ट्रस्ट आएगा? हेलो, आपके मौसी का लड़का किसको जानता है, आपको या आपकी अपलाइन को? और ये मशीन, आप मेरे को बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये मशीन लेने से पहले हिरोमी शिन्या को फोन किया था? यार ये एक बंदा आया है ये मशीन बताने के लिए, आपका नाम बता रहा है, क्या बोलते हो, मशीन लू? ऐसा किसी ने फोन किया हिरोमी शिन्या को? रॉबर्ट राइट को किसी ने फोन किया, ईमेल किया कि यार आपकी किताब बताई इसने, इसमें आपने लिखा है, वाकई में लिखा है क्या? ऐसा कुछ पूछा आपने? तो आपने किसको देखकर मशीन लिया? आपका जो रिलेटिव था उसको देखकर, उस पे भरोसा रखकर, आपका जो दोस्त था उसको देखकर, उस पे भरोसा रखकर आपने मशीन लिया, ये सुन लो। और जब डेमो देखा था तब वो पानी ब्लू हुआ था, ब्लू की जगह रेड होता और उसने आपको बोल दिया होता कि ये 9.5 है। इसमें से कौन आदमी को मालूम था कि रेड मतलब एसिडिक होता है, ब्लू मतलब अल्कलाइन होता है? और मैं आपको बताऊं, शायद यहाँ पर कितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो सवाल पूछे थे ना, उनको सही जवाब भी नहीं मिले, फिर भी उन लोगों ने बता दिया हाँ ये बात सही है। सो मशीन किसी अप्लायंस से नहीं बिकता है, मशीन किसी इंफॉर्मेशन से नहीं बिकता है, मशीन बिकता है सिर्फ और सिर्फ वहां पर जाने वाला जो आदमी है, जो उसके साथ संबंध रखता है, उसका रिलेटिव है, उसका दोस्त है, उसकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी अपलाइन की वजह से नहीं, है ना? दूसरी एक बात यह भी है कि आपकी अपलाइन एक युद्ध में चलने वाली तलवार है। आपके पास 2 चीजें हैं, एक ऐसा चाकू है इतना बड़ा जो आपके किचन में आलू काटने के काम आता है, और दूसरी इतनी कटार है जो युद्ध में जाकर मारने के काम में आती है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो युद्ध में चलाने वाली जो कटार है, छोटी तलवार, उसको आप घर पे आलू काट रहे हो। यस नो? अब तुमने डेमो कर दिया, उससे बातचीत शुरू हुई, तो उसने 3-4 सवाल ऐसे पूछ लिए जिसके जवाब तुम्हारे पास नहीं है, या फिर तुमने फॉलोअप में ट्राई कर लिया, अभी चेहरा बदलने की बारी है, उसके जो भी सवाल है उसको थोड़ा ट्रस्ट दिलाने का टाइम है। सो उधर एंट्री करवाने का है अपलाइन का। अगर उसको भरोसा नहीं है कि इस धंधे में इतना पैसा आ रहा है, सो आपकी साथ में तब लेकर जाने का है कि ये मेरी अपलाइन है और ये कमा रही है, ये इसका स्टेटमेंट है। हेलो?
जब आपकी बात पे उसको भरोसा नहीं है कि यार ये बंदा मेरे को इस धंधे में आगे लेकर जाएगा, तब आपको आपकी अपलाइन को लेकर जाने का है कि मैंने अभी शुरुआत किया है, लेकिन इस बंदे के साथ शुरुआत किया है जिसने 50 मशीन, 100 मशीन, 200 मशीन क्लोज की है। सो मैं अकेला नहीं हूं, मैं इनके साथ तेरे को आगे लेकर जाने के लिए आया हूं। दैट्स व्हेन योर अपलाइन शुड कम इनटू द पिक्चर। लेकिन उसको तो आपने पहले ही दिन सेल्समैन बना के रख दिया है। ये कौन है? ये भाजी बेचने वाला मेरा सेल्समैन है, अगले आधे घंटे तो इसको सुन। और कुछ कुछ लोग महापुरुष इतने, मतलब क्या होता है, अलग हेज में होते हैं ना, वो अपलाइन की बात जैसे शुरू होती है, डेमो उसका जैसे शुरू होता है ना, तो खुद दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगले 45 मिनट तक मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मेरी अपलाइन लड़ लेगी और वो सामने से बता देगा कि ले ये ले पैसा। तो वो फोन पे ऐसे चिपक जाते हैं, अपलाइन उससे बात कर रही है। हेलो, मेरे पास एक डाउनलाइन थी, मैंने उसके 8 डेमो किए। 8 डेमो करने के बाद वो भाई साहब खुद कभी स्टैंड नहीं ले रहे थे। जब मैं उनको बोलता था कि अभी आपकी बारी है, मैं आपके साथ बैठूंगा, तो वो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं जवाब नहीं दे सकता, मेरे को आता नहीं है, मेरा बहुत लंबा होता है, ये कब क्या डालने का वो मेरे को पता नहीं है। ऐसे जैसे आपने बोला ना, वो सारे के साथ। और ये सब कॉमन बात है। अगर आप 3 साल बाद भी 100 लोगों से पूछोगे कि आप डेमो क्यों नहीं करते हो, तो यही सारे बहाने आएंगे। तो उस बंदे ने भी मेरे को यही बोला कि यार ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब एक दिन उनका फोन आया कि एक बड़ी पार्टी का मीटिंग सेट किया हुआ है शाम को 6 बजे। मैंने कहा डन है, पहुंच जाऊंगा। बोला ठीक है। अब सुबह फोन आया तो मैंने बोला पहुंच जाऊंगा। अब 1 बजे फोन वापस आया कि यार हम लोग साथ में चलते हैं। मैंने कहा साथ में तो सेटिंग नहीं हो पाएगा, मैं एक्चुअली दूसरी साइड हूं, तो मैं वहां से डायरेक्ट आऊंगा, आप डायरेक्टली आ जाना। बोले ठीक है। फिर 3 बजे वापस मैंने फोन किया। मैंने कहा मेरे को मैं इस तरफ हूँ और मेरे पास वो पानी वगैरह खत्म हो गया, तो आप एक काम करो, आप एक किट साथ में ले आना। बोले मेरे पास किट नहीं है। मैंने कहा मेरे को मालूम है आपके पास किट नहीं है, आप निकुंज भाई को फोन करो और वहां से किट अरेंज करवा लो, क्योंकि मैं अगर घर पे किट लेने जाऊंगा, वो सब करने जाऊंगा ना, तो लेट हो जाएगी। बोले ठीक है, पार्टी बहुत बड़ी है इसलिए किट का बंदोबस्त मैं कर लेता हूँ, बस आप लेट मत होना। मैंने कहा लेट नहीं होगा, आप किट का इंतजाम कर लो। उनका वापस से फोन आया 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद कि यार किट का इंतजाम हो गया है और अब टाइम पर आ जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं डॉट 5:45 बजे वहां पर पहुंच जाऊंगा। बोले ठीक है। 5:30 बजे वो जब निकल रहे थे तब उनका फोन आया कि यार मैं निकल रहा हूं और 15-20 मिनट में उधर पहुंच रहा हूं। मैंने कहा मैं भी 15-20 मिनट में उधर पहुंच जाऊंगा। फिर 5:45 बजे के तकरीबन उनका फोन आया। मैंने कहा बस मैं 10-15 मिनट में वहां पर पहुंच जाऊंगा, आप वहां पर जाके बातचीत शुरू करो, और जैसे आपकी बातचीत शुरू होगी तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। बोले ठीक है। फिर उन्होंने वहां पर पहुंचने के बाद बातचीत शुरू कर दी होगी, फिर मुझे फोन भी लगाया होगा, लेकिन मैंने 5:45 बजे अपना फोन बंद कर दिया था। और उस दिन मैं अपने घर पे ही था। वो उस बंदे का फर्स्ट डेमो है, आज उसके नीचे शायद 2500 मशीन। उसके बाद मैंने एक भी डेमो उसका नहीं किया। हेलो, सो द ओनली प्रॉब्लम वाज कि मैं उसका डेमो कर रहा था। यस नो, जब मैंने पहली बार डेमो किया था ना, तब मेरा डेमो 16 मिनट में खत्म हुआ था। मैंने ऐसे टाइमर लगाया था कि मेरा डेमो कितना चलता है। माय फर्स्ट डेमो लास्ट फॉर 16 मिनट, 16 मिनट में मेरा डेमो खत्म हो गया था। मैं घर पे जाके 2.5 घंटा सोचा था कि ये 16 मिनट में खत्म कैसे हो सकता है, जबकि एक स्टैंडर्ड डेमो 1.5 घंटे का होता है, क्योंकि उस टाइम 1.5 घंटे तक डेमो चलते थे। तो मैं सोच रहा था क्या भूल गया मैं भूला कुछ नहीं था, फिर भी 16 मिनट में वो डेमो खत्म हो गया।
और जितने भी लोग डेमो करते हैं ना, वो आप हमारे किस्से सुनोगे ना तो आपको इतना मजा आ जाएगा। हम लोगों ने ब्यूटी वाटर से अल्कलाइन पानी दिखाया है लोगों को, क्योंकि आप वहां पर जाते हो, बैठते हो, ग्लास में डालते हो, जब पीएच ड्रॉप डलता है तब आपको मालूम पड़ता है कि साला 9.5 की जगह ब्यूटी वाटर आ गया। फिर भी सामने वाले को आज तक पता नहीं चला, उनके घरों पे मशीन भी आ गया, फिर भी पता नहीं चला कि हमने ब्यूटी वाटर को अल्कलाइन मान लिया था। और आप मेरे को बताओ ना, इधर जितने भी 450 लोग बैठे हैं, इसमें से कौन सा महापुरुष है जिसको इस मशीन का डेमो देखते टाइम सब कुछ मालूम था कि ये ब्लू मतलब अल्कलाइन और रेड मतलब एसिडिक है? किसी को मालूम था? किसी को मालूम नहीं था। सो डेमो इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। डेमो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है, बातचीत करने के लिए। हेलो, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत है लेकिन वेटेज नहीं। बगैर डेमो के मशीन अगर आपने क्लोज की है तो समझ लो वो आदमी जिंदगी भर डुप्लीकेट नहीं होगा। समझ रहे हो? आपके मशीन्स क्लोज होंगे लेकिन वो दूसरा मशीन आपको कभी भी नहीं देगा। इसलिए अगर आपके प्रोस्पेक्ट्स ऐसे हो जो बगैर डेमो के आपको चेक दे दे, फिर भी आई इंसिस्ट उनको 10 मिनट का तो 10 मिनट का एक डेमो देने का, और वो कंपलसरी देने का, वरना डुप्लीकेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यस नो? और एक आदत डाल लो, हर एक मशीन जो तुम्हारे अंडर में क्लोज होता है उसके पास कंपलसरी किट होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, और फ्री में नहीं देना है। अगर उसके पास किट रहेगा, कोई मेहमान आएगा पूछेगा ये क्या है, तो वो बोलेगा ये जापान का मशीन है। बोले ये क्या काम करता है? ये अलग पानी निकालता है। कैसे? चलो मैं दिखाता हूँ। अगर उसके पास पीएच ड्रॉप है तो वो डाल के दिखाएगा कि ये देखो, ये नल का पानी, यही पानी कैंगन में जाता है, तब ऐसा बन जाता है। सो एवरी यूजर और डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट हैव द किट। यस नो? हम लोग एक मशीन सेल करते हैं, मशीन सेल करने के बाद हम उनको बोलते भी है कि आपको एक आरओ लगाना पड़ेगा जिसका कॉस्ट 12 से 13,000 या 15,000 है ना? उसी तरह से हम लोग एक किट के लिए भी बोल सकते हैं कि एक किट आपको चाहिए। ये गुड आइडिया नहीं, ये कंपलसरी है। ये तुम करते नहीं हो इसलिए प्रॉब्लम है डुप्लीकेशन का। तलवार कभी दी नहीं और तुम सोचते हो कि वो युद्ध में जाएगा और 3-4 को मार के आएगा। सो किट इज कंपलसरी फॉर एवरीवन, चाहे उसका बिजनेस में करने का मन हो या ना हो, किट उसके पास होना चाहिए। है ना? सो डेमो कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है। डेमो इज नॉट अ टेक्निकल प्रॉब्लम। डेमो इज अ प्रॉब्लम ऑफ योर माइंडसेट। यार मेरे से नहीं होगा, तेरे से ही होगा। तूने बहुत सारी चीजें की है, ये नहीं होगा। इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। क्या बोलते हैं? इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज। और आज हम लोग आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि क्या बोलना, कब बोलना, उधर जाके क्या करना, ये आपको मालूम नहीं। कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है? चैट बॉक्स में लिखो आए। क्या बोलना, कितना बोलना, कहां पर क्या करना, कौन से ड्रॉप्स डालना, कितने लोगों का प्रॉब्लम है? लिखो आए। वेरी गुड। सो अगर आपको
ऐसा कुछ मैन्युअल मिल जाए कि कौन सी स्लाइड में क्या बोलने का है, कितना बोलने का है और बीच बीच में क्या क्या करने का है, तो फिर क्या अब सब लोग डेमो दे सकते हो? ये आय जिन्होंने लिखा है वो हाँ या ना में जवाब दे। वेरी गुड। आज आपको एक मैन्युअल मिलेगा और उस मैन्युअल को मैं अभी आपको शेयर करके एक सैंपल दिखा देता हूं कि वो क्या है, और वो मैन्युअल के हिसाब से फिर आपका डेमो रहेगा। And your manual is the first step where you start your journey, पहला कदम। Now इस बुक के अंदर आपके पास सब कुछ है। यहाँ पर आपको सबसे पहली प्राइमरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप गूगल में आप 2 वेबसाइट सर्च कर सकते हो। दिस इज इंडियन वेबसाइट enagic.co.in, जहां पर आपको इंडियन प्रोडक्ट से इंफॉर्मेशन मिलेगी। दिस इज अ ग्लोबल वेबसाइट enagic.com। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना है तो दिस आर सम कीवर्ड्स हैं जो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, और ये सारे वीडियोस आपको टूल्स के तौर पर काम आएंगे। अगर ये आपके पास है तो आप बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकते हो। So these are the videos you should go through. आपने बिजनेस शुरू क्यों किया, उसके टॉप 5 रीजंस जो हमने पहले 2 सेशन में डिस्कवर किए, आपकी ड्रीम्स, वो यहां पर लिखना है। उसके बाद थोड़ी सी प्री रिक्विजिट्स कि इस धंधे में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। सो क्रिएट कॉन्टेक्ट लिस्ट। यहाँ पर आपको एक क्या बोलते हैं आइडिया देने के लिए थोड़ा बहुत एग्जांपल्स दिया है कि अगर आपके पास आपको ऐसा लगता है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में कैसे बनाऊं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो दिस आर सम बाइफिकेशंस। आप अपने जो भी लोग हैं उसमें बिजनेस माइंडेड लोग कितने हैं, जॉब करते हो वैसे सेल्स वाले लोग कितने हैं, आपके दोस्तों में ऐसे लोग कितने जो एम्बिशियस हो, कितने ऐसे लोग हैं जो नया नया काम या नया नया बिजनेस की सोच रहे हो, कितने ऐसे लोग हैं जो इस मशीन को अफोर्ड कर सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिसको इस मशीन का जरूरत है। इन सब कैटेगरी वाइज यू कैन मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल। और यहाँ पर एक 0 कम लग गया गलती से, 100 का मत बनाना, इट मस्ट बी ऑफ 1000, 1000 लोगों का। ठीक है, ये आपका पहरवेश कैसा होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये दूसरी चीज ये है कि आपको जब अब डेमो के लिए निकले तब आपके पास क्या क्या होना चाहिए। 9.5 का पानी, 11.5 का पानी, थोड़ा सा ब्यूटी वाटर का स्प्रे, या फिर 2.5 pH का स्प्रे भी आप रख सकते हो। pH टेस्टर का ड्रॉप्स, ग्लासेस आपके पास होने, ये सब जनरलाइज्ड है। इसमें से अगर आपके पास सिर्फ pH ड्रॉप 9.5, 11.5 और तल का तिल इतना रहेगा तो भी आपका डेमो किट इज कंप्लीट। ठीक है, आप 10 अपनी अपलाइन के साथ जाओगे और पहले 10 डेमो आपकी अपलाइन आपके सामने करेगी, और वहां पर आप फोन पे नहीं होंगे, बात करने के लिए बाहर नहीं जाओगे। व्हेन योर अपलाइन इज टॉकिंग टू योर प्रोस्पेक्ट, यू विल बी देयर, आप वहीं पर रहोगे मेंटली और फिजिकली दोनों, और पूरा कॉन्वर्जेशन को आप देखोगे कि आपकी अपलाइन उस कॉन्वर्जेशन को कैसे कर रही है, किस बात पर आपका प्रोस्पेक्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन सी बात आपके प्रोस्पेक्ट को अच्छी नहीं लग रही है। यू विल सी टू इट, आई मीन हर मोमेंट को आप देखोगे आपकी अपलाइन कौन से वर्ड्स पर ऐसा वजन दे रही है, कौन से वर्ड्स पर नहीं दे रही। ठीक है, उसके बाद डेमो प्रैक्टिस। 3 ऐसे लोगों को आप सिलेक्ट करें आपकी फैमिली में से जिनके साथ आप डेमो का प्रैक्टिस कर सके, आपके दोस्तों में से सिलेक्ट करें जो आप जिसके साथ ये डेमो का प्रैक्टिस कर सके, या फिर 3-4 ऐसे लोगों के नाम 100% लिखे। हर लोगों की फैमिली में सर्कल में 2-3 ऐसे नेगेटिव टाइप लोग होते हैं, इनको जो भी बोलो ना, दोपहर के 12 बजे भी बोलो ना कि अभी 12 बज रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं तेरी घड़ी में प्रॉब्लम होगा, 12 और 5 हो रही है। तो इन लोगों का नेगेटिव माइंडसेट होता है, कुछ भी करोगे ये लोग रोकेंगे। सो वैसे 3-4 लोगों को पकड़कर डेमो दो। हेलो,
और दिमाग में रख कर कि इसको मशीन देना है, वो लेने वाला नहीं है, वो पक्का है, लेकिन मैं इसको मशीन दूंगा ये सोचकर इन 3-4 लोगों को डेमो दो। यस। उसके बाद यहाँ पर कंपनी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको कैसे अपना नंबर रजिस्टर करवाना है वो है, ये मशीन की प्राइस लिस्ट है, और ये मशीन का पॉइंट वैल्यू है कि एक मशीन सेल होने के बाद उसके जो 8 पॉइंट ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसमें कौन से मशीन का कितना पॉइंट वैल्यू है, और यहां से शुरू होता है आपका डेमो। देखिए स्लाइड में कुछ प्लस माइनस हो सकता है, स्लाइड्स में आपके पास जो पीपीटी है उसमें 2-3 स्लाइड कम या ज्यादा हो सकती है इन स्लाइड से, क्योंकि हर एक टीम अपनी अपनी क्रिएटिविटी से बनाती है, लेकिन आपको मोटा मोटा 90% तक का आइडिया मिल जाएगा, या फिर टेक्निकल स्लाइड्स जितनी भी है डेमो वाली उसमें तो आपको 100% आइडिया मिल जाएगा कि क्यों कहां पर क्या बोलना है। फॉर एग्जांपल अगर ये स्लाइड आती है तो ये स्लाइड में आपको क्या बोलना है, ये गुजराती में यहाँ पर दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है, इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे को लिंग्विस्टिक बैरियर है, यहाँ पर दोनों लैंग्वेज दिया गया है। यहाँ पर अगर ये स्लाइड है तो इस स्लाइड में गुजराती में क्या बोलना है, हिंदी में क्या बोलना है, ये दोनों चीजें यहाँ पर दिखाई गई। यस नो, ये स्लाइड है, क्या बोलना है ये यहाँ पर लिखा है, रेड कलर में जो भी लिखा है दैट इज नरेशन, वो आपकी समझ के लिए है कि छोटे बच्चे के शरीर के जैसा प्योर होना, ये आपकी समझ के लिए लिखा है। सो रेड जितना भी लिखा है वो आपके लिए है, ये बोलना नहीं है वहां पर। हाँ, वो कई लोग ऐसा ना करें कि वो इस कंपनी के फाउंडर मिस्टर हिरोनरी ओशिरो है, अब आप ही बताइए कि नेक्स्ट स्लाइड पर जाए, ऐसा बोलने का नहीं है। रेड कलर में जो भी लिखा है दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये आता है तो हमारे शरीर का 72% हिस्सा पानी है, अब आप ही बताइए कि किस हिस्से में कितना पानी है। यहाँ पर जहां पर आपको सवाल पूछना है वहां पर भी लिखा है कि यहाँ पर आप प्रश्न पूछे कि 72% अगर पानी है तो हमारा शरीर में बैलेंस होगा 72% और 28% के बीच में, तो जवाब आएगा नहीं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैंगन वाटर में क्या प्रॉपर्टीज है और क्या विशेषताएं हैं, फिर यहां से हमारा जो एक्चुअल डेमो है वो स्टार्ट होता है। ये 5 प्रॉपर्टी है और फिर यहाँ से होता है माइक्रो क्लस्टर्ड। माइक्रो क्लस्टर्ड में ये सवाल पूछने का है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब जैसे ही डेमो का टाइम आएगा तो यहाँ पर आपको ये भी लिखा जाएगा कि ये 2 ग्लास के अंदर थोड़ा सा तिल का तेल डालिए, 1 गिलास में सादा पानी डालकर दिखाइए, दूसरे गिलास में 11.5 pH का कंगन पानी डाले और उनके हाथ में गिलास दे और पूछे देखिए क्या हुआ। नाउ दिस इज कॉल्ड स्पून फीडिंग, वर्ड टू वर्ड क्या बोलना है ये सब कुछ आपके लीडर्स ने आपको दिया गया है ना। अब इसके बाद अगर कोई बोला कि यार मेरे को आता नहीं है, क्या बोलना है मालूम नहीं है, तो फिर उसकी खैर नहीं। इतना ही नहीं, यहाँ पर बिजनेस प्लान के बारे में भी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। दिस इज द बिजनेस प्लान यू शुड शो, क्या कौन सी स्लाइड में बोलना है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द पहला कदम बुक। देख रहे हो लीडर्स के बारे में क्या बोल सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पर कुछ सवाल है जो जनरल सवाल डेमो के बाद लोग पूछते हैं, वो सारे के सारे सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब मेरे को बताओ कि इस चीज के अवेलेबल होने के बाद कितने लोग जो डेमो नहीं करते हैं वो खुद डेमो कर सकते हैं। एवरीवन ने खुद का बोलो, कौन कौन खुद डेमो कर सकता है से आए। और जब आप पहला डेमो करके आओगे ना उसके बाद आप खुद को बोलोगे कि यार ये डेमो के लिए मैं 3 महीने 4 महीने से घर पे बैठा था।
मेरी टीम में हरेश करके, उसकी अपलाइन ने मेरे को कंप्लेन किया कि यार इस आदमी के मैंने 30-35 डेमो किए हैं, नीचे 50 लोगों का टीम भी बन गया है, लेकिन ये खुद डेमो नहीं करता है, आप उसको समझाओ। तो उसने मेरे साथ 2 घंटे का मीटिंग सेट किया उसकी अपलाइन ने, कि आप 2 घंटा हरेश भाई के साथ बैठो और उन्हें समझाओ कि डेमो क्यों जरूरी है। मैंने कहा मेरे को 2 घंटा नहीं चाहिए, क्यों, मेरे को सिर्फ 5 मिनट चाहिए। तो बोले ठीक है, आप अपनी तरह से मैनेज कर लेना। तो मैंने हरीश भाई को बोला, हरीश भाई कल शाम तक आपको एक डेमो करना है और उसका वीडियो मेरे को भेजना है। बोले मैं किसको करूं? मैं वो आपका प्रॉब्लम है। वो ऐसा बंदा जो आपकी फैमिली का नहीं हो, अपनी वाइफ को, मम्मी को, पापा को नहीं करना है, किसी भी घर से बाहर जाओ और किसी भी बंदे को जो आपको लगे कि ये जिंदगी में कभी मशीन नहीं लेगा, उसके पास जाओ, डेमो करो, उसका वीडियो शूट करो और मेरे को भेजो। तो उसने कुछ 25-30 मिनट का एक वीडियो शूट किया, किसी अपने दोस्त, ईश्वर नाम था उसका, उसके पास जाकर डेमो किया, एक वीडियो बनाया। उनकी जिंदगी का पहला डेमो था। और वो ईश्वर ऐसा था कि हरीश भाई सोचते थे कि ईश्वर जिंदगी में कभी मशीन नहीं लेगा। हरीश भाई ने डेमो किया और ठीक 45 मिनट बाद ईश्वर ने 2 चेक दिए। उसकी जिंदगी का, हरीश भाई की जिंदगी का सबसे पहला डेमो। और हरीश भाई का मेरे को फोन आया कि गौरव भाई ये तुच्छी सी चीज के लिए मैं 6 महीने तक इंतजार कर रहा था कि मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता। हेलो, तुमको मालूम है डेमो करने के लिए सिर्फ एक लाइन काफी है। मैं जो मशीन तेरे को बताने के लिए जा रहा हूं ना, वो 3.25 लाख का मशीन मैं खुद यूज करता हूं। योर डेमो इज ओवर। तुम लोग और बिल गेट्स दोनों में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि तुम और बिल गेट्स एक पानी पीते हो। हेलो, उसके पास 30-40 मशीनें हैं, तुम्हारे पास 1 से 3 मशीनें हैं, बट पानी तुम एक जैसा पीते हो। यू एंड डोनाल्ड ट्रम्प एंड ऑल द प्रेसिडेंट्स जो आने वाले हैं यूएस के, उसमें और तुम में एक सिमिलरिटी है कि तुम लोग, वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, उसका प्रेसिडेंट और तुम एक पानी पीते हो। हेलो, तुम वो पानी पीते हो जिसके लिए वर्ल्ड के रेनाउंड डॉक्टर्स ने अपनी बुक्स में लिखा है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। तुम छोटे आदमी हो गया, इतना बड़ा प्रोफाइल है तुम्हारा। तुम आज तक हमारी 7 पीढ़ी में किसने 2.25 लाख, 3.25 लाख का मशीन पानी पीने का लिया था घर में? सो वो हमने लिया है। सो हमारी जितनी भी पूछते पीछे गई ना, उनमें सबसे ज्यादा एडवांस, सबसे बड़े हम हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि मन ना आवड़े, मैं जाऊंगा तो सामने वाला क्या बोलेगा। सामने वाला तेरे जितना पावरफुल नहीं है, उसके घर में 3.25 लाख का पानी पीने का मशीन नहीं है, वो 5,000 से लेकर 15,000 का आरओ वापरता है। यू आर वे मोर एडवांस देन हिम। तो उसको ये सोचने का है कि ये आने वाली शख्सियत के सामने मेरे को बोलने में लोचा नहीं होना चाहिए, ये उसका कंसर्न होना चाहिए, तुम्हारा नहीं। हेलो, और एक बंदा था, उसको एक क्या बोलते हैं, एक बैंकिंग सिस्टम वाला, पेमेंट गेटवे वाला एक कंपनी बनाने का था। उसके पास पैसा नहीं था, वो 8-8 किलोमीटर पैदल चलता था, क्योंकि ऑटो में पैसा गया ना तो रात को खाना नहीं मिलेगा। ऐसा वो बंदा था। लेकिन उसके पास एक आइडिया था कि मेरे को एक ऐसा पेमेंट गेटवे वाला एक स्टार्टअप शुरू करना है, कंपनी बनाना है। सो उसने दोस्तों से उधार लेकर, लोन लेकर वो कंपनी शुरू तो किया, लेकिन उसको आगे चलाने के लिए बहुत सारा पैसों का जरूरत पड़ता था। तो पैसों के लिए he had to go to इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ता था। अब वो बंदा जो 8 किलोमीटर रोज का चलता हो, क्योंकि अगर 8 किलोमीटर उसने ऑटो पकड़ा, टैक्सी लिया, तो उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। वैसा बंदा जब इन्वेस्टर के पास जाएगा तो उसके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कोई?
फिर भी वो इन्वेस्टर्स के पास जाता था, अपना बिजनेस प्लान पिच करता था, इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट लाता था, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाता था और वहां से वो इन्वेस्टमेंट लाता था। एक दिन इस देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट उसके साथ भी उसके सामने भी उनका बैठना हुआ। टाटास, रतन टाटा से भी वो मिले, उनको भी प्लान पेश किया। रतन टाटा ने भी इंटरेस्ट लिया कि तेरे प्लान में दम है। और उस बंदे की इस मेहनत, इस कॉन्फिडेंस से खड़ा हुआ पेटीएम। हेलो, अगर वो ये सोचता कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, टैक्सी के पैसे नहीं है, ये प्लान कैसे बनता है वो पैसे नहीं है, एक बिजनेस आइडिया को पिच कैसे करना है वो मेरे को आता नहीं है, तो वो बनता विजय शेखर? वो कभी नहीं बनता। और ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? तुम लोग डेमो में गए, अगर तुमने कुछ लोचा मारा तो सामने वाला तुमको 2-3 चाकू मारेगा, यही होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। हेलो, तुमको धक्के मार के, लाफा मुक्का मार के घर से बाहर निकाल देगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। लाफा मार के निकालेगा ना वो। लाफा मारेगा कोई? गाली देगा कोई? वो ना गाली देने वाला है, ना लाफा मारने वाला है, ना कुछ गलत सोचने वाला है। ये तुम दिमाग में बैठकर रखकर बैठे हो। मैं गया और उसने गाली दिया तो, उसको पसंद नहीं आया तो वो क्या सोचेगा? अब वो क्या सोचेगा? हे वत्स, ये उसका काम है, तो इसमें तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है ना? निमित्त मात्रम भव। 5,500 साल पहले जब अर्जुन ने कृष्ण को बोला था कि हे कृष्ण, ये सब मेरे घर वाले ही है, अगर मैं इन्हें मारूंगा तो पाप लगेगा, तो कृष्ण ने बोला देख भाई, जरूरी नहीं है कि तू मार, बराबर, ये तो मैं तेरे को चांस दे रहा हूं। तू नहीं मारेगा, मैं एक नया अर्जुन खड़ा करूंगा, इनका मरना तय है। ये तो तेरे को एक चांस मिल रहा है इतिहास में नाम लिखवाने का और निमित्त बनने का। अगर तू ये बोल रहा है कि मैं नहीं मारूंगा, तो एक नया अर्जुन खड़ा करूंगा और वो इसको मारेगा। तो अगर तुम अपने प्रोस्पेक्ट्स पे नहीं गए तो तुम्हारे सीनियर का कोई लॉस नहीं है, इस कंपनी का कोई लॉस नहीं है। उधर कोई ना कोई अर्जुन तो जाने वाला है, और वो तुम्हारे सीनियर्स की टीम में से ही किसी का होगा। ये तो तुमको एक चांस मिल रहा है स्पॉन्सर आईडी उसके फॉर्म में लिखवाने का। इसीलिए निमित्त मात्रम भव, क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी डेमो देने से नहीं डरता है। यस नो? या फिर हर आदमी माइंडसेट की ट्रेनिंग सुन के बैठा नहीं रहता है। कुछ लोग एक्शन लेने वाले होते हैं, अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो वो ले लेगा। इसलिए तुम्हारे मन के जो ये वहम वाले कपड़े हैं उसको साइड में निकालो, उसको बाहर छोड़ो और अपने इस उसमें से बाहर निकलकर जस्ट एक्ट। देखते हैं क्या होता है, किस हद तक भगवान तुम पे जुल्म करता है। चलो देखते हैं एक बार, है ना? कितने लोग आज ये 462 में कितने लोग तैयार है अपना पहला डेमो आज संडे के दिन करने के लिए? कुछ लोग अभी भी नहीं हिलेंगे। आई एम नॉट सो क्लियर, पहले मेरे को क्लियर होना है फिर भी मैं डेमो करूंगा। जब तक डेमो नहीं करेगा तब तक क्लियर नहीं होगा। गाड़ी चलाना कभी भी क्लासरूम में बैठकर सीखा नहीं जाता। स्विमिंग कैन नेवर बी लर्न सिटिंग इन द क्लासरूम। You have to deep dive into the swimming pool.
गाड़ी चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए तुमको एक किताब दी जाए, या फिर मैं 10 घंटे का सेशन ले लूं कि तुमको सबसे पहले ऐसे करना है, फिर सबसे पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर तो साइकिल चलाना सीखोगे। साइकिल चलाना तुम तभी सीखोगे जब तुम साइकिल पे वो टंगड़ी में टांग फंसा कर रोड पर निकलोगे, फिर धीरे धीरे पीछे बैठकर चलाना सीखोगे, फिर तुम सीट पर चलाना सीखोगे, और फिर स्टंट सीखोगे, खड़े खड़े चलाना, है ना। आज संयोग भी है, आज दिन है रविवार, सूर्य का दिन है आज, और आज हम सबकी कैंगन की जर्नी में आज एक नया सूर्योदय होने वाला है, द सूर्योदय ऑफ एक्शन। यस नो? बहाने जितने भी है डेमो के, वो सारे के सारे आज निकलने वाले। आज सारी की सारी अपलाइन, मां कसम है, आज तुमने किसी का डेमो किया तो, और 24 घंटे अवेलेबल रहना है। आज तुम्हारा फोन अनरिप्लाइड नहीं होना चाहिए। आज हर मैसेज का जवाब देना है, हर फोन को आंसर करना है। जितने भी सवाल तुम्हारी टीम के मेंबर यहाँ पर, ये 450 लोगों के हैं, वो सारे के सारे आंसर होने चाहिए। वो जहां भी उनको दिक्कत आती है, तुम उनका सपोर्ट बनकर आज के दिन खड़े रहोगे, लेकिन डेमो वो लोग खुद करेंगे। एंड यू विल सी टू इट कि तुम्हारी टीम का हर बंदा आज के दिन में डेमो करे। क्या क्या बोलोगे अपने बच्चे को कि यार मैं एक तुच्चे से डेमो से डर गया, तेरा बाप एक तुच्चे से डेमो से डरता है। खुद अगर धंधे की ओनरशिप नहीं लोगे तो तुम्हारे बच्चे को ओनरशिप तुम्हें ही सिखानी है। जब वो बड़ा होगा और किसी भी धंधे पे बैठेगा, तब एक बाप ही उसको ओनरशिप सिखाता है। और कैसे सिखाओगे अगर खुद ओनरशिप अपने धंधे की नहीं लोगे? हाउ कैन यू अलाउ समवन टू टेक चार्ज ऑफ योर बिजनेस? तुम अपनी दुकान पे किसी और को काउंटर पर बैठने कैसे दे सकते हो? दिस इज योर अपनी दुकान। तुम अपनी अपलाइन को कैसे अलाउ करते हो कि वो आए और तुम्हारा बिजनेस करे? ये तौहीन है तुम्हारी, है ना? एंड योर किड्स आर वॉचिंग यू। वो देख रहा है तुम्हारे बच्चे की तुम किस तरह से बहाने मारकर काम से बचते हो और अपलाइन को बीच में खींचते हो। क्योंकि लोग आंखों से सुनते हैं। हेलो? और कृष्ण ने बेचारे ने कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें की है, लेकिन हमको याद क्या है? माखन चुराना याद है उसका। तो लोग हमेशा आंखों से सुनते हैं। इसलिए बोल के सिखाने का नहीं, करके दिखाने का। और तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली इस बिजनेस की जनरेशन, तुम्हारी टीम कैसे करेगी? यथा राजा तथा प्रजा, है ना? शुरुआत में मेरी टीम में 2-3 ऐसे लोग थे जिनके नीचे 20-25 मशीन हो जाते थे। से बोलते थे मैंने एक भी डेमो नहीं किया, लेकिन 20-25 मशीन हो गए। वैसे मीटिंग में, शेयरिंग में जब हम खड़े करते थे कि कैंगन में आपका क्या जर्नी रहा, तो वैसे मैंने एक भी डेमो नहीं किया, लेकिन बस 20-25 ऐसे मेरे नीचे मशीन हो गए। मैंने कहा कभी पब्लिक में ये बात बोलना नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, बोले क्यों? बोले सामने तेरी टीम के 7-8 लोग बैठे हैं, वो भी जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे। Yes, no? So demo is not a technical problem. Demo is a mindset problem. और कुछ भी आज जानबूझ के एक गलती करके आना, तुम पकड़े नहीं जाओगे। जाओ, ये गारंटी है मेरा। एक सादा बोतल में तिल का तेल लेके जाओ, उसको बोलो कि ये सिंग तेल है, तुम पकड़े नहीं जाओगे। ब्यूटी वाटर को आज तुम अल्कलाइन या न्यूट्रल वाटर बोल के आना, तुम पकड़े नहीं जाओगे।
मालूम ही नहीं है किसी को। हेलो, इसलिए आज सारे एक्सक्यूजेस से बाहर उठकर हमें एक डेमो करना है, 15 मिनट का डेमो, और ज्यादा कुछ चीजें लेकर भी नहीं जानी। आपके पास सिर्फ 2 पानी होना चाहिए, 9.5 11.5 पीएच का ड्रॉप होना चाहिए, और तिल का तेल होना चाहिए। इतनी ही चीज लेकर जाओ, ज्यादा कोई तुम्हें मिनरल वाटर की जरूरत नहीं है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। उधर 2 पानी दिखाने का है, उसके घर का पानी और तुम्हारा कैंगन का पानी। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का नहीं, वो मदारी जैसा बैग लेकर जाने का नहीं। 30% मशीन इसीलिए क्लोज नहीं होते हैं क्योंकि वो खुद सामने वाला डर जाता है कि मेरे को भी ये खेल करना पड़ेगा। इसलिए डेमो को सिंपल और एकदम एलिगेंट रखो। 15 मिनट में तुम्हारा डेमो खत्म हो जाना चाहिए, है ना। और शुरुआत में अगर आधा घंटा हो गया चलेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। लेकिन वो सारा तामझाम लेकर, पूरा थैला लेकर जाने का नहीं है। कई लोग होते हैं उनकी बैग में से वैसे वो जादुई बैग में कैसे सब निकलता है वैसे निकलता है। ये 9.5 वो जाता है टेबल पर रखता है, 9.5 11.5, फिर मिनरल वाटर का बॉटल, फिर एक सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल। फिर कुछ लोग तो अभी मैंने देखा है वो हल्दी लेके जाते हैं, जीरा लेके जाते हैं। एक हमारा इवेंट था, इवेंट के अंदर सब लोग ये हल्दी जीरा ये सब पूरा मसाला लेकर, किचन मसाला लेकर आए डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने बोला ये क्या करना है, बोला ये सब हम लोग डिस्प्ले में रखेंगे। फिर ठीक है रखो। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर कीली लेके आया, खिल्ली। मैंने कहा इसको क्या करना है, बोले हम सादे पानी में अगर कील डालते हैं तो कील में जल्दी जंग लग जाता है, लेकिन अगर कैंगन में हम कील को डुबाएंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। मैंने कहा क्या बात है, ये मेरे को मालूम नहीं था ये। बोले हाँ। मैंने बोला ये नॉर्मली कील को जंग लगने में कितना टाइम लगता है, बोले 5 से 6 दिन। मैंने कहा अपना इवेंट 1 घंटे का ही है, तुम्हारे 5 से 6 उसमें जंग लगेगा, तब तक तो हम लोग कब के निकल चुके होंगे। बोले ये भी है। तो चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सिंपल रखो। तुम्हारा डेमो 10 मिनट में खत्म होगा, बिजनेस प्लान 15 मिनट में खत्म होगा, तो 25 मिनट में पूरी बातचीत खत्म होगी प्रोडक्ट की। और उसके बाद आधा घंटा पौना घंटा तुम लोग फॉलो अप के लिए निकाल सकते हो। पोस्ट डेमो की जो बातचीत जिससे एक्चुअल में मशीन क्लोज होता है, वो डेमो और बिजनेस प्लान खत्म हो जाने के बाद जो तुम बातचीत करते हो ना, मशीन उस बातचीत से खत्म होते हैं, क्लोज होते हैं। यस नो। सो 25 से 30 मिनट मैक्सिमम में तुम्हारा बिजनेस और प्रोडक्ट दोनों खत्म हो जाए, उसके बाद बातचीत करो। और बिजनेस प्लान भी आज देख के ही आना। अगर आपको मालूम है ऐसा है कि यार मेरे को बिजनेस प्लान नहीं आता, फिर भी देख के ही आना। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि अगर मैं, मितेश भाई, अमित भाई, कोई भी उसको बिजनेस प्लान दिखाएंगे ना, तो पहली बार में उसको समझ में आने वाला नहीं। क्लियर है। इसलिए पहली बार तुमने गलती वाला भी दिखाया ना तो भी चलेगा। द पॉइंट इज तुमको बाहर निकलना है, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करनी है और बिजनेस के बारे में बातचीत करनी है। और ये बातचीत हो जाए उसके बाद सिर्फ एक चीज पर क्लोजिंग लेने की कोशिश करनी है, एंड दैट इज योर अश्योरेंस। भरत भाई सब कुछ भूल जाओ, मैं हूं, हम दोनों मिलकर ये करेंगे, मैं आपके साथ हूं, मेरे को देखकर ही आपको ये मशीन लेना है। हेलो। आज ये चीज करके आनी है आपको। और आई एम श्योर कल जब आप शेयर करोगे ना, तब कई, आज जैसे किशन भाई ने शेयर किया था सुबह, आप में से कई लोग कल सुबह ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मैं एक मशीन क्लोज, जिसने जिंदगी में कोई भी डेमो नहीं किया ना, वो कल मशीन क्लोज करके आएगा। बिकॉज आई नो द रियलिटी, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, दैट इज जस्ट अ वहम ऑफ योर माइंड। यस नो।
तो सब लोगों को आज डेमो, बिजनेस प्लान और क्लोजिंग कॉन्वर्सेशन, हाउ मेनी ऑफ यू विल डू इट? कितने लोग ये चीज करेंगे? वेरी गुड। और अब्दुल भाई, आपको एक काम ये करना है कि आपको भी डेमो और बिजनेस प्लान करने हैं, लेकिन पानी एक्चुअल में जो डेमो है उसकी जगह आपको उसका वीडियो दिखाना है। वो आप अपलाइन से ले सकते हो। पीएच टेस्टिंग का और 11.5 दोनों का वीडियो आपको दिखाना है एक्चुअल टेस्टिंग की जगह। आप सुन रहे हो? हैंड रेज कर दो तो मुझे मालूम पड़ जाए कि आप सुन रहे हो। डिजिटल हैंड रेज करते। ओके, थैंक यू। सो irrespective of what you think, irrespective of what you are, आपका लिंग कोई भी हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, आपकी उम्र कोई भी हो, आपका मेंटल स्टेट कोई भी हो, आपका लोकेशन कोई भी हो, every one of us will do a demo, business plan and closing today itself. बराबर? कोई सवाल नहीं। जितने भी सवाल आते हैं दिमाग में उसको आज के दिन साइड पे रख दो। टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, माइंडसेट का हो, कुछ भी हो, आज के दिन आज नो सवाल। जस्ट डू डू एंड डू। आज कोई ऑप्शन नहीं। कर सकते हैं सब? क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं वो आपको मालूम पड़ेगा नहीं। उसके पहले की जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑल क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। तो जब आप करेंगे तब आपको लगभग 80-90% प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। उसके बाद शायद कोई सवाल बचेगा भी नहीं। इसलिए जो भी सवाल आए, मैं कैसे करूं, वो करूं, सब साइड में रखकर कुछ भी आए, जैसा भी आए, आज करने का है। एंड ऑल द अपलाइंस, आपका हर एक बंदा जो इधर बैठा है वो करना चाहिए। अगर आपकी भावना ऐसी है कि मेरा बेटा आगे बढ़े तो वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जब उसकी माँ उसको इंस्पायर करेगी तब वो आगे बढ़ेगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू इंस्पायर योर सन Chayabin. Everyone clear? So आज without any doubt, without any question, we all will act. Are you with me? Unmute करें अपने आप को, निकुंज भाई सबको अनम्यूट करें और मुझे एक बड़ा सा yes दे कि yes we will do it. आज दुनिया को दिखाने का टाइम है कि इवन नोविस जिसने आज तक डेमो नहीं किया, शायद उसको नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी he can close the machine, he can go out in the market, talk about the machine, talk about the business plan and fetch the man in the business. Yes, no? All right, so इसी जोश और जुनून के साथ let's call up अपने कौशिक भाई once again. वो सब आपसे बात करेंगे। कौशिक भाई, over to you. Yes.